जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक छोटे से पॉइंट में, जो है हमारा नई शिक्षा नीति 2020। बहुत सुने होंगे लेकिन पूरा डिटेल नहीं मिल पाता है, क्या क्या है सारा चीज़ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि इस पॉइंट से तो बात यह साफ हो जाता है कि यह 3 बार आया है, 1968 में और सेकेंड 1986 में और तीसरा है 2020 में। थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिससे मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। यानी कि उस समय बैठक हुआ, अध्यक्षता हुआ और 2019 में इसे तैयार हो गया। तो समय लगा इतना। और उसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, यानी कि यह केवल केंद्र सरकार या फिर केवल राज्य सरकार का नहीं है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी का 6% के बराबर निवेश करने का लक्ष्य किया गया। यानी कि किसी भी चीज़ को हम निर्माण करते हैं तो उसका लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, तो इसमें है 6% का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2030 तक अध्यापक यानी टीचर के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय बीएड की डिग्री होना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि भैया अभी बीए जो कर रहा है वो क्या है, 4 वर्ष का हो चुका है बीए। तो आपको पता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। स्कूली शिक्षा, ठीक। वर्तमान शिक्षा नीति में बदलाव की स्कूल व्यवस्था 10+2 मॉडल पर आधारित है, जिसे एनईपी 2020 के तहत इस मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें कि 3 से 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पढ़ाना होगा। यानी कि इसमें यह बात किया गया है कि हम लोग जो पढ़े हैं वो 10+2 से पढ़े हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में फॉर्म भरना होता है तो क्या कहते हैं 10+2 योग्यता मांग रही है। लेकिन अब हमारा जो बच्चा आने वाला है वह 10+2 में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यह चेंज हो गया। कहने का अर्थ है इसका 10+2 पहले होता था, इसका अब दूसरा रूप हो गया है 5+3+3+4। अच्छा भैया, 5+3+3+4 ये आप तो बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से क्लास में जा रहा है, ये अभी हम बताने वाले हैं आप सभी को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो 5 साल है ऊपर वाला वो कहाँ जाता है कि नहीं। तो शुरुआती में 3 वर्ष जो हमारा बच्चा है वो आंगनवाड़ी में जाएगा या फिर बाल वाटिका में, जिसमें बालक की आयु कितना होगा, 3 से 6 वर्ष होगा। और अगले 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष तो ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है 5+3+3+4, 5+3+3+4, तो 5 ख़त्म हो गया। अब 3 का बात कर लेते हैं कि 3 कहाँ गया। तो 3 वर्ष माना जाता है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। इसमें बालक की आयु होती है 8 से 11 वर्ष होता है, तो हमारा 3 भी चला गया। और एक और 3 है, तो वो कहाँ जाता है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, जिसमें बालक की आयु 11 से 14 वर्ष होगा। ये भी 3 चला गया। और अगला आने वाला है हमारा 4 वर्ष अवधि, कक्षा 9, 10, 11, 12, जिसमें बालक की आयु 14 से 18 वर्ष होगा। यानी कि 5+3+3+4 को हमने जान लिया।
ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत, ठीक है, क्या क्या इसमें बातें बोला गया है जो हम आज जानने वाले हैं, ठीक है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में